सो वेलकम बैक गाइज, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम प्रेप विद अभी में। तो अपन ने यूनिट 4 के भी काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए हैं। ठीक है, यूनिट 4 का अगर अब अपन टॉपिक करने जा रहे हैं कौन सा, ट्रस्टेड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ट्रस्टेड क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपन देखेंगे सबसे पहले ट्रस्टेड क्लाउड कंप्यूटिंग डिफिनेशंस देख लेंगे, फिर उसको ब्रेक डाउन किया गया है ना 4 टेक्नोलॉजीज़ में, तो वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रस्टेड क्लाउड कंप्यूटिंग को समझते हैं कि ये है क्या। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। तो ट्रस्टेड क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ ब्रॉड टर्म दैट रिफर्स टू टेक्नोलॉजीज एंड प्रपोजल्स फॉर रिजॉल्विंग कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रॉब्लम, है ना। ये एक ब्रॉड टर्म है ना, ट्रस्टेड क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि प्रपोजल क्या करती है, रिजॉल्विंग कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, है ना, थ्रू हार्डवेयर इन्हांसमेंट एंड एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन। किसके थ्रू सॉल्व करती है, हार्डवेयर इन्हांसमेंट करके, हार्डवेयर को इम्प्रूव करके और सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन करके, है ना। सेवरल मेजर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर, है ना, कलेक्टिवली नोन एज अ ट्रस्टेड क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी कि टीसीजी। मतलब कि कई क्लाउड वेंडर, वो हार्डवेयर वेंडर और मैन्युफैक्चरर और सॉफ्टवेयर के वेंडर्स जो हैं मिल करके एक ग्रुप बनाए हैं जिसको बोलते हैं टीसीजी, है ना, आर कोऑपरेटिंग इन वेंचर, है ना, एंड हैव कम अप विथ स्पेसिफिक प्लान। ये मिलके एक प्लान के साथ आए हैं। द टीसीजी डेवलप एंड प्रमोट स्पेसिफिकेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर, है ना। जो टीसीजी है, जो अपना ये ग्रुप है, डेवलप एंड प्रमोट स्पेसिफिकेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज, है ना, फ्रॉम threat posed by malicious entities without infringing on right of end user। मतलब कि बिना यूज़र के एंड पे कुछ किए, है ना। इन्होंने कुछ स्पेसिफिकेशन निकाले हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डिफाइंस ट्रस्टेड कंप्यूटिंग बाय ब्रेकिंग इट डाउन इनटू 4 टेक्नोलॉजीज, है ना, all of which require the use of new improved hardware at the proportional कंप्यूटर पीसी लेवल। मतलब कि ये सारे जो 4 हैं, ये नए इम्प्रूव्ड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट इनकी है ना। और किस पे, हार्डवेयर एट द पर्सनल पीसी लेवल। अब अपन फर्स्ट क्या देख लेते हैं, मेमोरी कर्टेनिंग। मेमोरी कर्टेनिंग के अंदर क्या है, प्रिवेंट प्रोग्राम फ्रॉम इनअप्रोप्रिएटली रीडिंग फ्रॉम और राइट टू ईच अदर्स मेमोरी। मतलब ये उन प्रोग्राम से प्रिवेंट करेगा जो कि मतलब कि रीडिंग और राइटिंग करते हैं मेमोरी पे किसी और के समझ रहे हो, कंप्यूटर पे। प्रिवेंट प्रोग्राम फ्रॉम इनअप्रोप्रिएटली रीडिंग फ्रॉम और राइटिंग फ्रॉम अदर्स मेमोरी, समझ रहे हो। अब सिक्योर इनपुट आउटपुट। सिक्योर इनपुट आउटपुट में क्या होता है, एड्रेसेस थ्रेड्स फ्रॉम स्पाईवेयर सच एज की लॉगर्स प्रोग्राम्स, है ना, दैट कैप्चर द कॉन्टेंट्स ऑफ डिस्प्ले, है ना। तो ये एड्रेस करता है उन थ्रेड्स को, प्रॉब्लम्स को, है ना, फ्रॉम स्पाईवेयर, जो स्पाईवेयर से आते हैं। जैसे कि की लॉगर क्या होता है कि अपन कोई की दबाते हैं, है ना, जो इसके, तो उसको वो जैसे पासवर्ड डाले तो 8984 डाल दिए, तो 8984 को क्या कर लेगा, ये की को सेव कर लेगा, है ना। एंड प्रोग्राम दैट कैप्चर द कंटेंट्स ऑफ डिस्प्ले, और डिस्प्ले में जो भी कंटेंट्स है उनको कैप्चर कर लेगा। अब अगला क्या है, सील्ड स्टोरेज। सील्ड स्टोरेज में क्या होता है, अलाउ कंप्यूटर्स टू सिक्योरली स्टोर इंक्रिप्शन की एंड अदर क्रिटिकल डाटा। मतलब इसके अंदर कंप्यूटर को अलाउ कर देता है कि क्या करे, इंक्रिप्शन कीज़ वगैरह स्टोर कर सके, है ना, क्रिटिकल डाटा के लिए। तो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अगर डेटा ब्रीच हो भी गया मान लो एक बार, तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, तो उसे अदर मेमोरी में यूज़ नहीं किया जा सकेगा, है ना। अगला क्या है, रिमोट अटेस्टेशन। तो अटेस्टेशन का मतलब होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में वेरिफिकेशन, थ्रेड वेरिफिकेशन करना, है ना। अब रिमोट अटेस्टेशन को देखते हैं, ये होता क्या है, डिफेक्ट्स ऑथराइज्ड, है ना, चेंजेस टू सॉफ्टवेयर बाय जनरेटिंग इंक्रिप्टेड सर्टिफिकेट्स, है ना, फॉर ऑल एप्लीकेशन ऑन अ पीसी। ये क्या करता है, अनऑथराइज एक्सेस वगैरह जो रहते हैं, है ना, जो चेंज टू सॉफ्टवेयर बाय जनरेटिंग इंक्रिप्टेड सर्टिफिकेट, है ना, तो उनको डिटेक्ट करेगा, है ना, इंक्रिप्टेड सर्टिफिकेट जनरेट करेगा उनके लिए कि मतलब ऑल एप्लीकेशन सही है कि नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है, टू बी इफेक्टिव दीज मेजर
must be supported by advance and refinement in the software and operating system, है ना। इनको इफेक्टिव होने के लिए, जो अपन 4 टेक्नोलॉजीज देखे हैं, इनको इफेक्टिव होने के लिए, है ना, टू बी इफेक्टिव these measure must be supported by advances and refinement in the software and operating system। यहाँ पे advanced और refinement operating system और software होना चाहिए, है ना। that PC is use, उस PC को यूज़ करना चाहिए। the trusted computer based TCB, है ना, encompasses everything in computer system that provide a secure environment। this include the OS and its स्टैंडर्ड सिक्योरिटी मैकेनिज्म। समझ रहे हो। अब कंप्यूटर हार्डवेयर, फिजिकल लोकेशन, नेटवर्क रिसोर्सेज एंड प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स। समझ रहे हो क्या इजी सा है ना, कि इसको इफेक्टिव बनाने के लिए अपना अच्छा सा सॉफ्टवेयर और अच्छा सा ओएस होना चाहिए। सीधे समझ में आ रहा है। और ये जो द ट्रस्टेड कंप्यूटिंग बेस्ड टीसीबी है, इट कंपोज एवरीथिंग, है ना, इन अ कंप्यूटर सिस्टम। हर चीज़ को वो इकम्पोज करेगा, है ना, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, और प्रोवाइड करेगा सिक्योर इन्वायरमेंट, है ना। दिस इंक्लूड द ओएस एंड इट्स स्टैंडर्ड सिक्योरिटी मैकेनिज्म, है ना। साथ के साथ कंप्यूटर हार्डवेयर, फिजिकल लोकेशन, नेटवर्क रिसोर्सेज और प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स। तो ये वाला टॉपिक यही ख़त्म हो गया है ना। तो कमेंट और लाइक करना मत भूलना। सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना। जल्दी जल्दी वीडियो आ रही है, दिक्कत मत, टेंशन मत लेना, जल्दी से सारे अपलोड हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।